स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दिवाली तक टाइम था, डेडलाइन था कि भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। खैर जो भी है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आज शाम तक, जी हां, आज शाम लगभग 6:30 बजे तक ऋषि सुनक यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट लगभग तय हो चुका है। ये आप देख सकते हो, टुडे ऋषि सुनक में बिकम यूके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन डिसेंट। तो एक बड़ी बात है, एक बड़ी खबर है। इसको डिटेल से समझेंगे कि ऐसा क्यों होने जा रहा है, क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, बोरिस जॉनसन ने किस तरह से पुल आउट कर लिया। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और इस मौके पर जो साल की हमारी सबसे बड़ी सेल होती है, जितने भी कोर्सेज हैं, यूपीएससी का आप ले लीजिए या फिर इसके अलावा जो हमारे ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं, दोनों को कंबाइंड कोर्सेज होते हैं, कोई भी आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। और आप देख सकते हो जो यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है वो सबसे कम दाम पर इस समय आपको मिलेगा, और ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए लागू है। और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अभी हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। खबर ये आई है कि इंडियन ओरिजिन के जो एमपी हैं ऋषि सुनक, वो बनने जा रहे हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने यहां पर जो अपना एक ड्रामेटिक रिटर्न टू पावर दिखाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्या बोरिस जॉनसन वापस से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि ये सारा मामला इसलिए हुआ है क्योंकि लिज ट्रस, आपको पता होगा, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया। लिज ट्रस के ऊपर काफी ज्यादा आरोप लगाया जा रहा था कि वो इकोनॉमी को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, जिस तरह की वो पॉलिसीज ला रही हैं, मतलब इतना ज्यादा उनके पॉलिसीज बैकफायर कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको खुद से यहां पर रिजाइन करना पड़ा। 45 डेज में ब्रिटेन की हिस्ट्री में इतना शॉर्ट टर्म किसी का भी नहीं रहा था। लेकिन यहां पर बोरिस जॉनसन की जो बात कही जा रही थी कि वो वापस से रेस में आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी कॉन्टेस्ट से बाहर कर लिया, विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद लगभग तय हो गया कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर, क्योंकि यूके के अंदर आप देखोगे तो एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी है, तो इस समय पिछले 11 साल से कोई पार्टी पावर में है, वो है आपका कंजर्वेटिव पार्टी। तो यहां पर जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसी पार्टी से होगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। तो यहां पर आप देख सकते हो 6:30 बजे तक। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि यहां पर जो भी लोग खड़े उम्मीदवार होना चाहते हैं, मतलब जो भी रेस में आना चाहते हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर पद पर, उनके लिए एक कंडीशन है। यहां पर कंडीशन क्या है, जैसे कि आप देखोगे वहां पर जो हाउसेज हैं, जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारे देश में अपर हाउस, लोअर हाउस है, जिसको राज्यसभा और लोकसभा कहा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार किससे बनते हैं, वो आपका लोअर हाउस से बनते हैं। उसी प्रकार ब्रिटेन के अंदर भी यहां पर 2 हाउसेज हैं। अपर हाउस है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, और यहां पर लोअर हाउस है जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। तो यहां पर अगेन जो भी गवर्नमेंट बनाते हैं, जो भी लोग हैं, वो हाउस ऑफ कॉमन्स से बनाते हैं। इसके अंदर अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी आपको कंजर्वेटिव पार्टी का मिलेगा, 357 मेंबर्स। तो यहां पर जो भी प्राइम मिनिस्टर चुने जा रहे हैं वो बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी का ही यहां पर हक है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन बोरिस जॉनसन के समय वही जीते थे। तो कंजर्वेटिव पार्टी में कौन यहां पर प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होगा, वो ये जो एमपीज हैं, ये 357, वो मिलकर डिसाइड करेंगे। तो यहां पर 6:30 बजे तक का वक्त है। जिसको भी कैंडिडेट बनना है प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, उसको 6:30 बजे तक 100 नॉमिनेशंस लाने होंगे अपनी तरफ। मतलब कि ये 357 जो मेंबर्स हैं कंजर्वेटिव पार्टी में से, उनमें से 100 लोग यहां पर उम्मीदवार के तौर पर, 100 जो मेंबर्स हैं वो उस उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहिए, तभी वो एज अ कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऋषि सुनक यहां पर उनको ऑलरेडी 147 एमपीज ने बैक किया है, पब्लिकली बैक किया है कि वो ऋषि सुनक को बैक कर रहे हैं। तो वो तो एज अ कैंडिडेट बन गए हैं, लेकिन अभी कोई भी दूसरा ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसके पास 100 से ज्यादा एमपीज हों बैक करने के लिए। और इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर 6:30 बजे तक किसी के पास भी अगर उम्मीदवार नहीं आए, मतलब 100 एमपीज वो नहीं जुटा पाया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये सिंगल कैंडिडेट बन जाएंगे और ऑटोमेटिकली ये यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि 6:30 बजे तक। आप इनफैक्ट देख सकते हो कि ऋषि सुनक को बहुत सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग दी, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ब्रेवरमैन, जो कि अभी होम सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, और काफी क्रिटिसाइज किया था लिज ट्रस को। लगभग काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऋषि सुनक को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ऋषि सुनक का जीतने का एक मेन कारण यह भी है कि क्योंकि बोरिस जॉनसन पुल आउट कर चुके हैं, वो रेस में नहीं है।
हैं। बोरिस जॉनसन बेसिकली बताया जा रहा था कि वो वापस से आ सकते हैं। बोरिस जॉनसन का कहना है कि देखिए, मैं चाहता तो ये इलेक्शन जीत सकता था, एज अ कैंडिडेट मैं वापस से आ सकता था, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि मैं नहीं चाहता कि कंजर्वेटिव पार्टी में किसी प्रकार की डिसयूनिटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं आपको यह भी बता दूं कि बोरिस जॉनसन के पास ऑलरेडी 50 एमपी सपोर्ट कर रहे थे एज अ कैंडिडेट, तो ऐसा लग रहा था कि वो भी एज अ कैंडिडेट आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर जो बोरिस जॉनसन है, उन्होंने मुलाकात की ऋषि सुनक के साथ, और एक और कैंडिडेट है, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, पेनी मॉर्डेंट, ठीक है, तो who was the डिफेंस सेक्रेटरी एक्चुअली। तो दोनों के बीच में यहां पर उनसे मुलाकात की। फाइनली बोरिस जॉनसन ने डिसाइड किया कि मैं कैंडिडेट नहीं बनना चाहूंगा और मैं अपने आप को पुल आउट करूंगा। उनका मानना है कि इस पार्टी को एक साथ आना चाहिए और एक बेटर जो प्रधानमंत्री है यूके का, वो देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर पेनी मॉर्डेंट के बारे में, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनके पास अभी तक लगभग सिर्फ 25 एमपीज ही जुट पाए हैं, सिर्फ 25 एमपीज। मैंने आपको क्या बताया कि एटलीस्ट 100 कैंडिडेट होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। तो अगर मान लो दोनों लोग उम्मीदवार बन भी जाते हैं, तो यहां पर ये 357 मेंबर एमपीज जो हैं वो इलेक्ट करेंगे, दोनों में से चुनेंगे कि कौन यहां पर होगा। और उसमें भी ज्यादातर हाई चांसेस बताया जा रहा है कि ऋषि सुनक ही होने वाले हैं, क्योंकि एक और मैं आपको कारण बताता हूं। जो पेनी मॉर्डेंट हैं वो यहां पर अनाउंस कर चुके हैं कि ऑलरेडी अगर वो बोरिस जॉनसन को सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो ऋषि सुनक को सपोर्ट करेंगी, ठीक है। तो ये भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है साफ साफ। इसके अलावा एक और चीज सामने आया कि जब बोरिस जॉनसन अपने आप को बाहर कर लिए रेस से, उसके बाद ऋषि सुनक ने पब्लिकली प्रेज किया है, तारीफ की है बोरिस जॉनसन की। आप देख सकते हो बोरिस जॉनसन डिलीवर्ड ब्रेक्जिट, मतलब कि जो ब्रेक्जिट था, जो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ है ब्रिटेन, उसको ब्रेक्जिट बोला जाता है। तो यहां पर वैक्सीन हो, ब्रेक्जिट हो गया, इन सब को डिलीवर अच्छे से किया था बोरिस जॉनसन ने। उन्होंने तारीफ की। ही लेड आवर कंट्री थ्रू सम ऑफ द टफेस्ट चैलेंज वी हैव एवर फेस्ड। अब देखिए, ये सारी तारीफ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बोरिस जॉनसन का जो प्राइम मिनिस्टर पद गिरने का कारण ही एक प्रकार से काफी बड़ा ऋषि सुनक बताया जा रहा था। क्योंकि ऋषि सुनक क्या थे, ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी बेसिकली वहां पर जो कहते हैं। तो उन्होंने रेजिग्नेशन जब दिया तो उसके बाद से उनका पूरा कैबिनेट बोरिस जॉनसन का वो गिर गया, और इसीलिए बताया जाता है कि यहां पर ये काफी बड़ा सरप्राइज था कि ऋषि सुनक जो है वो पब्लिकली प्रेस कर रहे हैं बोरिस जॉनसन को। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे लगभग कि आज शाम 6:30 बजे तक देयर आर ऑलमोस्ट 99% चांस कि ऋषि सुनक बनने जा रहे हैं यूके के प्रधानमंत्री एंड फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन। और भारत के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिन्होंने ही हमारे देश पर राज किया था बहुत लंबे कई सेंचुरीज तक। और अगेन यहां पर क्वेश्चन यह है कि क्या ऋषि सुनक, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी भी है इनके पास कि यूके की जो इकोनॉमी जिस सिचुएशन से गुजर रही है, क्या उसमें कोई बदलाव ला सकते हैं, क्या उसमें कोई सुधार कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उस समय भी ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बनते बनते बस रह गए थे, क्योंकि यहां पर उन्होंने काफी क्रिटिसाइज भी किया था कि लिज ट्रस की जो पॉलिसीज हैं वो सही नहीं है इकोनॉमी के लिए, और ये बात एकदम बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी ऋषि सुनक को जो है चुना नहीं किया। खैर जो भी है, अब मेन क्वेश्चन है कि क्या वो इकोनॉमी को फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे दुनिया भर में इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन का खतरा आ रहा है, तो ग्रोथ भी देनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। इनफैक्ट आप देख सकते हो ऋषि सुनक ने यहां पर ट्वीट भी किया था, द यूनाइटेड किंगडम इज अ ग्रेट कंट्री बट वी फेस अ प्रोफाउंड इकोनॉमिक क्राइसिस, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग टू बी द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी एंड योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आई वांट टू फिक्स आवर इकोनॉमी, यूनाइट आवर पार्टी, डिलीवर फॉर आवर कंट्री। तो लेट्स सी यहां पर ऋषि सुनक ये सारी चीजें कर पाते हैं कि नहीं। एक बहुत बड़ा दोनों तरफ है, ही कुड गो डाउन द हिस्ट्री कि यहां पर एक बहुत ही बेहतर प्राइम मिनिस्टर थे। इनफैक्ट वहां पर एक दो लोग तो ये भी कह रहे थे कि विंस्टन चर्चिल जैसे हैं। विंस्टन चर्चिल मतलब कि यहां पर काफी ज्यादा ट्रूथ बोलते हैं सबके सामने। तो लेट्स सी किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन ऋषि सुनक के बारे में जल्दी से मैं आपको यह भी बता दूं कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं दोनों, वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। एंड ऋषि सुनक का जन्म यूके में ही हुआ था, और खास बात यह है कि उन्होंने जो शादी की है 2009 में, वो किया था नारायण मूर्ति जो को फाउंडर हैं इन्फोसिस के, उनके डॉटर अक्षता मूर्ति से। और ऋषि सुनक पहली बार 2015 में एमपी बने, और उसके बाद से लगातार उनका बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है। इनफैक्ट ब्रेक्जिट के समय वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ले लेना चाहिए, हट जाना चाहिए ब्रिटेन को, और बोरिस जॉनसन के दौरान भी पूरे कैंपेन में उनका सपोर्ट किया था। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा जिम्मेदारी आने वाला है उनके ऊपर। लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों आपका क्या सोचना है इसको लेकर। और जाने से पहले यहां पर एक पॉलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो कि हमारे देश के संविधान ने
किसको हक दिया है कि फंडामेंटल राइट्स पर अगर किसी प्रकार का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज करना है तो कौन कर सकता है इन चार में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में लगाता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की जो तैयारी है दोस्तों वो आप कर सकते हैं भाई यूजिंग द कोड अंकित लाइव। जो भी बैच लेना है दोस्तों, दिवाली एक ऐसा अवसर है यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको ऑफ मिलता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग वेट कर रहे होते हैं कि और थोड़ा सस्ते में मिल जाए। दिस इज योर बेस्ट चांस, इससे सस्ता नहीं हो सकता। वापस 1-2 दिन के बाद प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, वापस आ जाएगा 19,000 में। सो हियर इज योर चांस दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।